मौदूद और उनके परिवार को शहर तक पहुंचने में कई घंटे लगे। सफर पर उनके साथ उनकी पत्नी, बेटे और 2 बेटियां 9 साल की लायतून और 4 साल की ज़ेखून हैं। लंबी धूल भरी सड़क पर सफर करके वो थक गए। उनके पास कोई चारा नहीं, गांव में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। आप अपने बच्चों को क्यों बेच रही हैं? भूख और गरीबी की वजह से, बेरोजगारी और तकलीफों की वजह से। बेशक मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हम अपने बच्चों को बेच रहे हैं। चलो चलो, अपना सिर ऊपर उठाओ, अपना सिर सीधा रखो। मैं लायतून हूँ। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम्हें बेचने का फैसला कब लिया? 10 दिन पहले। वे तुम्हें बेचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि घर में चावल, तेल, आटा सब खत्म हो गया है। क्या अम्मी अब्बू के साथ रहना है? क्या तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो? ऊपर देखो। अम्मी और अब्बू के साथ रहना चाहती हो? मैं उनके अलावा किसी से प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ अम्मी अब्बू से ही प्यार करती हूँ। जाओ, ज़ेखून का हाथ पकड़ो। मैं मौदूद हूँ, शुवेज गांव से। मैं एक किसान था, लेकिन मुझ पर कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया है। मुझ पर किसी का 1 लाख अफगानी का, तो किसी का 2 लाख अफगानी का कर्ज है। उन्होंने हम पर जुल्म ढाए और आखिर में मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटियां बेच दूं तो कैसा रहेगा? एक बेटी लायतून 9 साल की है, मैं आपको उसे 2 लाख अफगानी में बेच दूंगा। दूसरी ज़ेखून तो 4 साल की है, उसे आप 1 लाख अफगानी में खरीद सकते हैं, ताकि वे हम पर जुल्म करना छोड़ दें। हम ऐसे ही जी रहे हैं। कम से कम हमारे पास एक कालीन तो है। ठंड से बड़े और छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम सब बीमार पड़ जाते हैं। अगर हालात कुछ और होते, कर्ज नहीं होता, तो हम अपनी बेटियों को नहीं बेचते। आप इन्हें किसे बेचने की कोशिश कर रहे थे? सड़क पर या गांव में? सड़क और गांव दोनों जगह। फिर इससे थक कर हमने उन्हें साहूकारों के सामने पेश किया, लेकिन वे लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने तो मुझे अपने पैसे लौटाने को ही कहा। जैसे जैसे अफगानिस्तान में जीवन स्तर गिर रहा है, गरीबी फैल रही है, अक्सर जिंदा रहने की जद्दोजहद में माँ बाप अपनी एक बेटी या कभी कभी 2 बेटियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे पास खाना पकाने का कोई बर्तन भी नहीं है और मैं इसे खरीद भी नहीं सकती, तो जो है यही है। बहुत ठंड है, क्या आपके पास खाना है या गर्म रहने के लिए अंगीठी है? सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास ना तो पानी है ना ही लकड़ी। मेरे भाई और अब्बा ने मुझे एक ऐसी संस्था के बारे में बताया जो अपने पर्दे साफ करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती कि वे अच्छे पैसे देंगे या नहीं। आपके बच्चे बेचे जा रहे हैं, क्या इसका ख्याल आपको परेशान नहीं करता? क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि उन्हें कोई और अपने घर ले जाए? मुझे ऐसा करने से नफरत है। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होती, लेकिन हम सभी को जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत है। आप उन दोनों को बेच रहे हैं? हाँ, मैं दोनों को बेच रहा हूँ। बेटे को क्यों नहीं? मेरे बेटे को कोई नहीं खरीदेगा। लोगों को तो यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही चाहिए, लड़के नहीं चाहिए किसी को भी। हम उसे 2 लाख अफगानी में बेच देंगे। वो इससे परेशान है, इसलिए वो रो रही है।
इस लड़की के पिता अब्दुल खलीम काम ढूंढने के लिए बहुत बूढ़े हैं। उनकी और उनकी पत्नी की एकमात्र संपत्ति उनकी बेटी है। वो रोकर बोल रही है कि आप मुझे क्यों बेच रहे हैं। मैं बहुत छोटी हूँ। मैंने उससे कहा क्योंकि इतनी ठंड है, हमें करना होगा। चावल, आटा और तेल नहीं बचा है, हम ठंड और भूख से मर जाएंगे। हम एक साथ रोए और उसने पूछा, मुझे क्यों बेच रही हो? मैं छोटी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हें बेचने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें कब पता चला कि वो तुम्हें बेच रहे हैं? 2 दिन पहले। वे तुम्हें क्यों बेच रहे हैं? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे मत बेचिए। हम किसान हैं। हमें रोटी के लिए गेहूं बोने और मिट्टी जोतने की आदत है। आपकी उम्र कितनी है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा भी है और मैं अभी 70 साल का हुआ हूँ। आपके बच्चे कितने साल के हैं? मेरा बेटा 15 या 16 साल का है। मेरी 2 बेटियों का निकाह तो हो चुका है, तो अभी सिर्फ एक बच्ची ही मेरे साथ रहती है और मेरी बीवी भी। बच्ची को बेचने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? पत्रकार साहब, सच कहूँ तो मैं उसे बेचना नहीं चाहता, 4-5 लाख में भी नहीं। पर आज जब मुझे यह करना पड़ेगा तो मैं उसे 1 लाख में भी बेच दूंगा, बस एक खरीदार मिल जाए। अपने बच्चे को बेचकर आपका दिल नहीं दुखता? क्यों नहीं दुखता? मैं दिन रात रोती हूँ, पर हम उसे बेचने को मजबूर हैं क्योंकि रो रो कर मेरे आंसू सूख गए हैं और अब और नहीं बहते। आपको क्या लगता है कि लड़की को किसे बेचना ठीक रहेगा? किसी कारोबारी को, गांव के बुजुर्गों को या किसी और को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि वो हमें गुजारा करने लायक पैसे दे दें। अफगानिस्तान की स्थिति को पृथ्वी पर सबसे खराब मानवीय संकट कहा गया है। देश गंभीर बैंस के अधीन है, स्थानीय मुद्रा का मूल्य घट रहा है, 90% आबादी बेरोजगार है। इसलिए अब्दुल खलीम के पड़ोसी उन्हें दोष नहीं देते। वो आदमी मेरा पड़ोसी है, उसे पैसों की दिक्कत है और सर्दियां भी काफ़ी करीब हैं। उसके पास खाना नहीं है, एक तरफ गरीबी तो दूसरी तरफ कर्जा है। वो भूखे ठंड में ठिठुर रहे हैं और इन सब के अलावा वो भी उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहा है जो यहाँ मौजूदा बाकी सभी लोग भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो अपनी बेटी को बेच रहा है। पड़ोसियों को अब्दुल खलीम पर दया आती है। वो उसे अपने कुएं से पानी भरने देते हैं। वो उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हर कोई इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। चाहे गजनी में हो या यहाँ, किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना कर रहा है। कोई मदद नहीं करना चाहता। ये रसोई घर है, यही मैं आमतौर पर खाना बनाती हूँ। गैस बहुत महंगी हो गई है, यहाँ बहुत नमी है और जब मुझे खाना बनाना होता है तो मेरे पैर और हाथ जम जाते हैं। चूल्हा जलाने के लिए वो सड़क से टहनियां या कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे, लेकिन अभी सड़कें साफ सुथरी हैं, मानो उन पर झाड़ू लगी हो। आपने अपनी बच्ची को बेचने के लिए कब रखा?
लगभग 20 दिन पहले लोग उससे मिलने आते हैं और हर कोई अपनी कीमत बताता है। बच्ची भी हमेशा रोती रहती है। ये बहुत मुश्किल वक्त है। हाल में एक और परिवार ने भी अपनी बच्चियों को बेचने का फैसला किया। यहाँ आओ, आओ आओ। दरवाजा बंद कर दो। इस परिवार में पिता का नाम सिबगतुल्लाह है। वो इस बात को छिपाता नहीं कि उनकी सभी परेशानियों की वजह उनकी ड्रग्स की लत है। फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मैं अभी बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा ड्रग्स लेना शुरू ना कर दूँ। हमारे पास नौकरी पाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास कुछ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए कार भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिबगतुल्लाह का दावा है कि उसने 6 महीने पहले ही नशा छोड़ दिया। बेटा बीमार पड़ा तो परिवार कर्ज में डूब गया। उसकी मां ने बच्चों को बेचने की सिफारिश की। वो दादी ही थी जिसने अपनी पोतियों को बेचने की सलाह दी। उन्होंने हमारे मुंह पर ही बोल दिया कि जो कीमत हम मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमें ये बच्चे के लिए 2 लाख अफ़गानी और दूसरी के लिए 3 लाख अफ़गानी चाहिए, लेकिन हमें अभी तक कोई ख़रीदार नहीं मिला है। मैं दोनों को किसी ऐसे ही इंसान को बेचूंगी जो ये कीमत दे पाए। मेरा नाम जीनत है। मुझे बेचने के लिए खुद रखे हुए 10 दिन हो गए हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बू के पास पढ़ती हूँ। आओ, यहाँ आओ। मैं खेलना चाहता हूँ। मैं घर पे खेलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहनें बेची जाएं। जब भी मैं इस बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सिर्फ बेटियां ही बिकती हैं, जो किसी के लिए हैरानी की बात नहीं। अफगानिस्तान में शादी को कई लोग एक आर्थिक लेन देन के रूप में देखते हैं। आखिरकार भविष्य में एक लड़का जो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल कर सके, वही उनकी एकमात्र उम्मीद होता है। हमें कोई शौक नहीं है। लड़के ज़्यादा काबिल होते हैं। एक लड़का परिवार शुरू कर सकता है। आने वाले वक्त में अपने माँ बाप की खैर खबर रख सकता है। लड़कों को ज़्यादा प्यार मिलता है। मजहब और इंसानियत में तो मर्द और औरत बराबर ही हैं, पर रीति रिवाजों और समाजी कायदों की नज़र में वो अलग अलग हैं और इस हिसाब से वो बराबर नहीं हैं। बेटियों को बेचने का दावा करने वाले विज्ञापन पहले ही सोशल मीडिया चैट रूम में दिखाई दे चुके हैं, 1.5 लाख से 2 लाख अफगानी तक की कीमतों के साथ। यहाँ आसपास बहुत ऐसे लोग हैं। यहाँ के बहुत खानदान अपनी छोटी बच्चियों को बेच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी किडनी बेच रहे हैं। यहाँ नौकरियां भी नहीं हैं, कोई कारोबार नहीं है। लंबे समय से इनमें से किसी को कोई मदद भी नहीं मिल पाई है। बच्चे को बेचना गुनाह है, लेकिन अगर खाना न हो तो बच्चे को मरने देना उससे भी बदतर है। निराशा का सामना करते हुए वे कहते हैं, अगर हमें भूखे मरने की नौबत आ जाए तो हम क्या करें। भयावह स्थिति में हम ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। जब खाना न हो तो बाकी बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए किसी एक बच्चे को बेचना ही एक जरिया है। फिरोज कोह का मौसम बदलता रहता है। कल धूप थी, पर आज शहर बर्फीले तूफान की चपेट में है। बाहर पड़ी जलाने की लकड़ियां घर को गर्म करने के लिए काफी नहीं, इसलिए अब्दुल खलीम अपनी बेटी के साथ बाजार गए हैं। एक सेर कितने का दिया?
दाम अलग अलग है, 100, 85, 120। ये दाम क्या तुमने तय किए हैं? सुनो, हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम दाम तय नहीं करते हैं। ये तो बहुत महंगा है। ये बहुत महंगा है। मैं 110 अफगानी में थोक में खरीदारी नहीं कर सकता। अब्दुल खलीम के लिए लकड़ी खरीदना अय्याशी से कम नहीं। इतनी लकड़ियां बस 2-3 दिन ही चलेंगी। नूरा गुल, इसे अंदर ले जाओ, ले जाओ। जाओ और ले आओ। ठंड लग रही है, बहुत ठंड है मेरी बच्ची। क्या आपने सोचा है कि अगर आप अपनी लड़की को बेच देंगे तो भविष्य में उसका क्या होगा? कल की बात। सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास कम से कम कुछ तो है, और वो हमारी तरह गरीब तो नहीं है, भूखी तो नहीं रहेगी। अफगानिस्तान के लिए कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यूनिसेफ का कहना है कि अफगानिस्तान में हर छठी दुल्हन 16 साल से कम उम्र की है। दुर्भाग्य से गरीबी के साथ साथ हम अक्सर लड़कियों को बेचे जाते देखते रहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये। इस्लामी परंपराओं में रहने वाले अफगान समाज के लिए ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस बीच सिबगतुल्लाह, जिन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया, वो अब नौकरी की तलाश में हैं, जो उनके लिए एक चुनौती बन गई। वो एक रेस्तरां के मैनेजर से बात करते हैं। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। दरअसल मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था, तो सोचा कि अंदर आ जाऊँ। बेशक, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर बदकिस्मती से हमारे पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी चलिए, मैं चलता हूँ। ये वक्त तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। पहली कोशिश नाकाम रही। रेस्टोरेंट के बाद सिबगतुल्लाह का अगला पड़ाव एक कोयला व्यापारी है। कहीं काम नहीं है। एक रेस्टोरेंट में भी बात की, पर वहाँ भी काम नहीं है। कहीं भी काम है ही नहीं। उसे यहाँ अस्थायी रूप से सेल्समैन की नौकरी मिल गई है। सलाम। एक सेर कोयला कितने का है? कोई छूट मिल सकती है? मैं छूट नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सेल्समैन हूँ। 10 सेर तोल दो। ये लो 450। सिबगतुल्लाह ने एक दिन में सिर्फ 100 अफगानी कमाए। ये लो तुम्हारे 100 अफगानी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कोई भी हमें पैसा उधार नहीं देगा। जिन्होंने ऐसा किया वे भी अपना पैसा वापस चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे हमें और उधार नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उधार लिया हुआ पैसा वापस ही अभी तक नहीं दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अम्मी ने भी कहा कि अभी भी बच्चों का कोई खरीदार मिल नहीं रहा। दादी ने अपने पोते पोतियों के लिए थोड़ा वक्त निकाला है। वो उन्हें बाजार ले जा रही हैं। आपके पास ग्रीन टी है? हाँ है। ये कितने का है? हरा वाला 350 का। महंगा है।
सिबकतुल्लाह ने जो 100 अफगानी कमाए उससे उनकी समस्याएं हल नहीं हुई। उनसे सिर्फ रोटी और चाय ही आएगी। अफगानिस्तान से भागने के 3 महीने बाद अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल पर मुख्य महानिरीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। यहाँ इसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 5 साल से कम उम्र के हर दूसरे बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ज्यादातर अस्पताल बंद हो गए हैं। कीमतें दोगुनी हो गई हैं। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार अकेले घोर प्रांत से 2000 से अधिक परिवार आर्थिक प्रवासी बन गए हैं। पूरे देश में ये आंकड़ा 20 लाख तक का हो सकता है। भूख में मर रहे, गरीबी में जी रहे, सूखे के कारण दोबारा बसाए जा रहे लोगों की मदद का कामकाज कैसा चल रहा है? घोर के सूबे को कितनी मदद मिल रही है? इस्लामिक अमीरात की जीत के बाद 3296 से अधिक बेघर खानदानों ने हमसे बात की। करीब 820 खानदानों को कई तंजीमों से मदद भी मिली। हालांकि सर्दियों की शुरुआत के कारण ये मदद आगे कड़ी ठंड पड़ने की उम्मीद है और ये इंतज़ाम काफ़ी नहीं होंगे। हम हुकूमत से घोर के सूबे को ज़्यादा मदद पहुंचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अभी तक मदद नहीं मिली है तो मौजूद शहर जा रहे हैं। वहां शायद कोई काम मिल जाए जिससे थोड़ा पैसा कमाया जा सके। मुख्य चौराहे पर एक छोटा बाजार है जहां दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल सकता है। मौदूद आज भाग्यशाली रहे। उन्हें एक निर्माण स्थल पर काम करने का मौका मिला है। इन ईंटों को इकट्ठा करो और उन्हें उसी तरह से लगाओ। यहाँ आओ। शुक्रिया, तुमने बहुत मेहनत करी। आपको भी शुक्रिया। हाँ, मैं एक मजदूर हूँ। ये लो 100, ये 200 और ये 300। शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। हम तो अपनी गरीबी की वजह से ही यहाँ आते हैं। मुझे हर 10 दिन में एक बार नौकरी मिलती है। मैं यहाँ एक निर्माण स्थल में काम करने आता हूँ। मैं 100 से 300 अफगानी कमाता हूँ, यानी $1 से $2। इसी बीच अब्दुल खलीम की बेटी का एक खरीदार आता है और सौदेबाजी शुरू हो जाती है। इस कमरे में जो हो रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। पिता अपनी बेटी की कीमत बता रहा है। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी बेच रहे हो। अगर हाँ तो कितने की है वो? मैं उसे 1.5 लाख अफगानी में बेच रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है। 50,000 ठीक है। बिल्कुल नहीं, 1.5 लाख ही ठीक है। मेरे पास इतना नहीं है। 50,000 दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अभी छोटी है, उसका स्कूल भी होगा। लोग मुझे लानत देंगे। यहाँ 1.5 लाख में कोई नहीं मिलेगा। 1.5 लाख में भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम परेशानी में हैं। मैं उसे 50,000 में ले लूंगा। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो जाकर पूछ लो। अगर कोई 50,000 में मिले तो मैं खुद तुमको 50,000 में बेच दूंगा। मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रोले, अगर वो नहीं खरीद रहे तो सर्दी आ रही है। यदि उन्होंने तुझे नहीं खरीदा तो हम मर जाएंगे।
ठीक है साहब, अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आपका दिन अच्छा हो। कैसे लोग आ रहे हैं, वे खरीदार नहीं भिखारी हैं। कोई सौदा नहीं हुआ। खरीदार ने 50,000 अफगानी की पेशकश की, जो लगभग $500 है, पर अब्दुल खलीम को काफी नहीं लगा। तुम जानते हो सर्दियां आ रही हैं, ईंधन महंगा है, गैस की कीमतें 100 अफगानी तक बढ़ गई हैं। 50,000 से हमारा गुजारा नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, बस 50,000, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसीलिए हम सौदा नहीं कर पाए। अगर कोई 50,000 से अधिक की पेशकश करता है तो क्या आप बेचेंगे? हाँ, कम से कम 1.5 लाख से ही गरीबी से निकलने का एक रास्ता बनेगा। बिल्कुल, ये हमारे लिए आसान नहीं है। हालांकि खानदान के बाकी जवान लोग और 7 महीने के बच्चे का पेट भरने के लिए उन्हें बेचना पड़ता है, और हमें कर्ज भी चुकाना होगा ताकि लेनदार अब हमारा गला ना पकड़ें, हमें और ज़्यादा परेशान ना करें। कोई खरीदार मिला? अभी तक तो नहीं। पर अभी भी बच्चे को बेच रहे हैं। हाँ, मेरी पेशकश तो अभी भी कायम है।